गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। वो पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना, कुआं बावली को छोड़ के आना, कुआं बावली को छोड़ के आना। ओ ऐसी कदरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी कदरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। बोले गुरुदेव भगवान की जय, कुलेश्वर धाम की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है भव्य रुद्राक्ष महोत्सव के प्रथम दिवस की कथा में कंकड़ संकर की इस पावन भूमि पर हम और आप मिलकर कथामृत का लाभ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी ने आशीष वचन के रूप में श्रवण करें और सुंदर भजन श्रवण करें। आप सभी के भतीजे और पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र और जिन्हें हम प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं, पंडित राघव मिश्रा जी, जिन्होंने सुंदर भजन हम सभी को श्रवण कराए और शिव महापुराण की बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराकर सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पंडित राघव मिश्रा जी का, जिन्हें हम प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं, तो जोरदार स्वागत होना चाहिए ताली बजाकर। और सुंदर आप सभी को ज्ञात है इस कथा के जजमान पद जिन्होंने ग्रहण करा है, उन सभी पावन पुनीत जजमानों के नाम श्री दीप्तेश भाई महेंद्र भाई जी पटेल, ललित बेन दीप्तेश भाई जी पटेल अमेरिका से, सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, श्री सत्यनारायण रामदयाल जी बालपानी संभाजी नगर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय श्री मुरलीधर जी राव काले जी की स्मृति में, श्री अनिल मीनाक्षी जी काले द्वारा बिदर कर्नाटका से, स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल जी महेश्वरी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा जी महेश्वरी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरसेठ बार जी की स्मृति में सुहानी विजय कुमार जी रामचंद्र जी सुरसेठ बार उदगीर महाराष्ट्र से, श्रीमती सरला कैलाश जी रुंगटा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, स्वर्गीय बसंत कुमार जी कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत जी कोठारी, आशीष कुमार जी बेलबाड़ी सेंधवा मध्य प्रदेश से, श्री रमेश रेखा जी ठकराल मोना जी ठकराल दिल्ली से, श्रीमती पार्वती सदाशिव जी पौधार न्यू मुंबई महाराष्ट्र से, श्रीमती नीलम जसवंत लाल जी सरसुईया जी कुणाल दिव्या जी मुंबई से, श्री रमेश रेखा जी ठकराल मोना जी ठकराल दिल्ली से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी संजू देवी जी श्वेता कैलाश जी पटेल पालघर महाराष्ट्र से, श्री सुशील कुमार पुरुषोत्तम जी महेश्वरी प्रतापगढ़ राजस्थान से, श्रीमती भुवनेश्वरी जी यादव अनुराग सिंह जी यादव जयपुर राजस्थान से, स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी जी गोयल की स्मृति में, श्री मधु श्याम सुंदर जी गोयल नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में, श्री अरुण जी सेल के पाटिल द्वारा संभाजी नगर महाराष्ट्र से, श्री रामणिक लाल जी रायचूरा जी रंजना जी रायचूरा जी की तरफ से, टीकापारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, श्री केदारनाथ जी मीना जी देशपाल ठाणे महाराष्ट्र से, स्वाति मयंक जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में, श्रीमती पारुल प्रीत द्रप्ती पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से, सुभाष चंद जी रक्षा जी कटियार बेंगलोर से, श्री रामकिशोर जी पूनम सिंह जी दिल्ली से, श्री प्रकाश जी गुप्ता मधुबाला जी गुप्ता चंदोसी संबल से, श्री हंसराज जी लखल पाल जी हिमाचल प्रदेश से, श्री वीरेंद्र कुमार जी वरसाण्य गीता जी वरसाण्य जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्री सुनील गणपत राव जी देशमुख जी प्रणीता सुनील जी देशमुख पुणे महाराष्ट्र से, श्री जगत सिंह जी फूलवासी सिंह जी नेरुल मुंबई से, श्री अवधेश दीपमाला जी बरनवाल बनारस उत्तर प्रदेश से, श्री आकाश जी कुशवा इंदौर मध्य प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम चाहे जितना प्रयत्न कर लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन होता वही है जो मेरे प्रभु की इच्छा हो, जो मेरे प्रभु की मर्जी हो। और
हम कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर अगर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है, ये उनकी करुणा है। क्योंकि कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव मिलते हैं। तो हम सभी को अगर दुख आता भी है तो मेरे महादेव हमेशा हर पल हमारे साथ में रहते हैं। और कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर अगर हमने बैठकर कथा अमृत का लाभ लिया है तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आप सभी के दुख दर्द दूर करने के लिए अवश्य आएगा और निश्चित ही आप सभी का वो कल्याण अवश्य करेगा। और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा, क्योंकि जब हम शिव कहते हैं तो यह केवल एक नाम नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। वहां जो आदि भी है, अनंत भी है, महाकाल है, जो हर रूप में हमारे साथ में है। आइए हम सभी शिव महापुराण की कथा की शुरुआत हम अपने हृदय से, अपने भाव से और अपने जीवन के हर कण को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए चलें। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है, भक्ति का एक मार्ग है और मोक्ष का एक द्वार है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है शिव महापुराण की कथा के बारे में। और बड़े ही सरल शब्दों में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की सुंदर कथा श्रवण कराई है। तो ये कथा हम सभी को बताती है कि जब संसार अंधकार में डूबा था, जब ना कोई दिन था ना कोई रात थी, केवल एक शून्य था और उस शून्य से एक नाद गूंजा जिसे ओम के रूप में हम सभी ने देखा और सुना। ओम से प्रकट हुए मेरे देवाधिदेव महादेव, वही जो भस्म रमाते हैं, जो जटाओं में गंगा धारण करते हैं, गले पे सर्प रखते हैं और भीतर असीम करुणा से भरे हुए हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य त्याग में है और शक्ति क्षमा में है। अर्थात मेरे महादेव हम सभी को बताते हैं कि अगर जीवन में हम सभी को कुछ प्राप्त हुआ है तो हम सभी थोड़ा ना थोड़ा त्याग करते हुए चलें। और जीवन में अगर मेरे महादेव ने हम सभी को शक्तिशाली बनाया है तो हम उसे दूसरों को क्षमा करते हुए चले। ये शिव महापुराण की कथा में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। तो हम सभी को जीवन में ये बात धारण करना चाहिए और निश्चित ही भोलेनाथ की कथा श्रवण कर हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महादेव जो हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव महादेव के बारे में बताते हैं। एक लोटा जल का महत्व हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है और इस एक लोटा जल ने ही पूरे विश्व में कमाल कर रखा है। आज हम सभी देखते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं और भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। तो निश्चित ही सारी समस्या का हल एक लोटा जल मेरे पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सरलता के साथ में महादेव की भक्ति से जोड़ा है। और आज अगर ये भव्य जन समुदाय हम सभी देख रहे हैं तो इसमें पूज्य गुरुदेव का महत्वपूर्ण योगदान हम सभी को मानना चाहिए। अगर सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही हम सभी को मानना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव ने जो अलग जगाई है। आज घर घर में बच्चे महादेव का नारा लगाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलते हैं, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाते हैं। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से बच्चे जब स्कूल जाने से पहले स्कूल की ड्रेस पहनते हैं तो सर्वप्रथम वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मेरे महादेव के मंदिर से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में सनातन धर्म की जो अलग जगाई है वो हम सभी को कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर, कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर देखने को प्राप्त हो रही है। और हम सभी महादेव की भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से लाखों की संख्या में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सभी भक्त यहाँ कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। क्योंकि मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है, थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है, चलती है हवाएं महाकाल वो प्यार आपका होता है। मेरी हर बात में मेरे महादेव सिर्फ जिक्र आपका होता है, सिर्फ जिक्र आपका होता है। अगर हम कुबेर भंडारी की धरा पर आए हैं और कई ऐसे भक्त हैं, शिव भक्त हैं जो केवल और केवल महादेव की बात करना ही पसंद करते हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया इस विषय पे चर्चा करते हैं और गहन चिंतन करते हैं और लोगों के बारे में, लोगों को भी शिव कथा के बारे में बताते हैं। तो ये केवल जो आपके हृदय में मेरे महादेव के प्रति प्रेम है, जो अपार श्रद्धा है, वो हम सभी को कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर, कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर देखने को प्राप्त हो रही है। और हम और आप मिलकर सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद करेंगे। आप सभी को याद है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर सुचारू रूप से जो सेवाएं दी जाती है उसमें हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो भव्य विशाल भोजन भंडारा चलता है। नियमित रूप से 365 दिन ये भोजन भंडारा चलाया जाता है और विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त
भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त बाबा की प्रसादी ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, निरंतर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। स्थायी रूप से व्यवस्थाएं उच्च गुरुदेव के सानिध्य में करी जा रही है। ये भव्य विशाल टीन शेड जो डूम आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ये कथा के लिए ये टीन शेड बनाया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ना ही उन्हें पानी लगे और ना ही उन्हें धूप लगे, वे किसी भी तरह से सुरक्षित रहे। यही विचार करते हुए ये भव्य विशाल टीन शेड बनाया गया है, जिसका आज हम सभी मिलकर उद्घाटन भी करेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो शिव महापुराण की अगर कथा हो रही है तो इसका उद्घाटन भी आज ही यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सभी भक्त स्वस्थ रहें, इसके बारे में भी निरंतर पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से हम सभी को समझाते हैं और हम सभी को छोटी छोटी बातें बताते हैं कि हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में हमेशा पूज्य गुरुदेव बढ़ चढ़कर निरंतर भाग लेते हैं, जिसमें आप सभी ने देखा है प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि विगत कई वर्षों से श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है और यह हॉस्पिटल चालू हो चुका है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यह हॉस्पिटल चालू हो चुका है, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, जिसमें डायलिसिस की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ब्लड संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है भक्तों को तो ये सारी सुविधाएं, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का कार्य पूरा हो चुका है और हॉस्पिटल ये बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से निरंतर सुचारू रूप से गौ माता की सेवा प्रतिदिन चलती है। 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके कुछ कमरे तो बनकर तैयार भी हो चुके हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं, जिस धर्मशाला के अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सेवा के प्रकल्प चलते हैं और आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है। इस संकल्प में हम सभी को मिलकर भाग लेना है। हम अपने घर के आसपास कल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाएंगे और ग्रीन शिवरात्रि के रूप में पूज्य गुरुदेव के साथ में महाशिवरात्रि हम सभी मिलकर बनाएंगे। तो हम सभी एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेंगे और अपने घर के आसपास एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और पूरे परिवार को मिलकर लगभग 12 वृक्ष 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में लगाना है, जिससे सभी भक्तों को शुद्ध जलवायु प्राप्त हो सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और जो छोटी छोटी दिक्कत परेशानी हमें स्वास्थ्य में आती है, भक्तों का स्वास्थ्य में भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो हम सभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मिलकर ये महाशिवरात्रि का पर्व बनाकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। तो ऐसे सारे संकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रकल्प चलते हैं। हम सभी इन प्रकल्पों से जुड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर पूज्य गुरुदेव का साथ देंगे। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाओं को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र, बाबा कमलेश्वर धाम हेतु और सेवा के जो प्रकल्प चल रहे हैं, इन प्रकल्पों में अपनी स्वयं राशि समर्पित करना है। वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वयं राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, ताकि के सभी भक्तों का नाम यहाँ से मंच से अनाउंस किया जा सके। आज जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाओं ने अपनी स्वयं राशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: श्री सुनील जी पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की स्वयं राशि आपने समर्पित की। शकुंतला जी भारती की तरफ से सुंदर 500 रुपए की स्वयं राशि समर्पित की। श्री कृष्ण जी अग्रवाल, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की स्वयं राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया, बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वयं राशि आपने समर्पित की। श्रीमती ललिता ब्रिजवाला, राम ब्रिज जी शर्मा, रोहिणी, दिल्ली से आपने भी 21,000 रुपए की स्वयं राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया, बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वयं राशि आपने समर्पित की। श्री गणेश बाल सुब्रमण्यम जी हैदराबाद से सुंदर 1,001 रुपए की स्वयं राशि आपने समर्पित की। अरविंद जी सोनी गोरेगांव से सुंदर 1,101 रुपए की स्वयं राशि आपने समर्पित की। धर्मेंद्र ताराजी साहू भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर 1,001 रुपए की स्वयं राशि आपने समर्पित की। श्री राम नरेश जी चौहान पालुमू झारखंड से सुंदर 500 रुपए की स्वयं राशि आपने समर्पित की। अनिल जी शर्मा कंडाल हरियाणा से सुंदर 1,100 रुपए। महेश अंजू जी पंत देहरादून
उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। सभी दाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सदा स्वग्रह से आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वग्रह मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा को वृक्ष धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, खेड़ावती सरकार की, वरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, माँ सीवन महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, ईश्वर महादेव की, माता महाराज की, संत सदगुरुदेव माता की, चिंता संतानां यत्पदानं वेङ्कटाश्वयन्तं प्रचार्यं कर्मणि यदमर्तो जन्तुवा सर्वदुःखातिरो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीगन्धं अज्ञानतिमिरगास्त्रजन्देशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै शिवाय नमः। नमामि हृदये श्रीलासद्विषयं लक्ष्मीशास्त्रसमं तनोमि। चतुर्भीष्व त्रिस्तव सर्वजायते स्वतन्त्रता हृदयम्। बोलो विश्वनाथ भगवान की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 की यह पवित्र पावन बेला आप सभी जीजियों का मायका, वेलकम टू मायका। बच्चों के नानी हाउस में बच्चों का स्वागत है और मेरे जीजाओं के ससुराल में आपके साले की तरफ से आपका स्वागत है। ये पवित्र पावन कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा, जहाँ इस पवित्र प्रांगण में जो ये आप लोगों ने बनवाया है, आप लोगों की सेवा के लिए ये पवित्र पंडाल में पहली बार बाबा की ये कथा यहाँ हो रही है। इसलिए इस पवित्र कथा के दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के अवसर पर इस कथा के जो मुख्य यजमान बने हैं श्री दीप्तेश भाई महेंद्र भाई पटेल, ललित बेन दीप्तेश भाई पटेल अमेरिका से आए हैं, जो यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ बैठे हों वो अपनी जगह पे खड़े जरूर हों। प्रणाम। आपकी बहुत दिन से इच्छा थी और बहुत दिन से मन था शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करने का। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, जो अमेरिका से हैं। सोमानी जी जो प्रतिवर्ष इस पवित्र कथा के और तीर्थ कथा के यजमान बनते हैं, सूरत से, जिनकी साड़ियों की, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथी का। श्री दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल से, जो अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, कथा में 1-2 दिन के लिए जरूर आएंगे। प्रत्येक तीर्थ की कथा में और प्रत्येक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल हमेशा यजमान बना है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं, जो पूर्व में भी कथा के यजमान बन चुके हैं और बाबा की कृपा से इस वर्ष भी यजमान बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में श्री अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा विदर्भ कर्नाटका से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल जी माहेश्वरी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी द्वारा इंदौर से प्रतिवर्ष आप कुबेरेश्वर धाम के और गुरु पूर्णिमा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इंदौर से स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरटेवार जी की स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुरटेवार जी द्वारा उदगीर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं, जो पूर्व में भी यहाँ यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सरलक कैलाश रुंगटा जी कलकत्ता से हैं, जो शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं और पूर्व में भी अपने यजमान पद बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बेलवाड़ी सेंधवा से आप कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी दिल्ली से, ये बेटी भी वैद्यनाथ जी में भी यजमान पद ग्रहण करी थी, गुरु पूर्णिमा पे भी यजमान पद ग्रहण करी थी, पिछले रुद्राक्षोत्सव में भी यजमान पद ग्रहण करी थी और इस रुद्राक्षोत्सव में भी बेटी ने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से हैं, जो शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुणाल दिव्या मुंबई से हैं, जिन्होंने कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करा। रमेश रेखा ठकराल जी दिल्ली से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी, संजू देवी जी, श्वेता कैलाश पटेल जी पालघर मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वरी जी प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और श्रीमती भुवनेश्वरी यादव, अनुराग सिंह यादव जी पूर्वजों की स्मृति में जयपुर से यजमान पद आप लोगों ने ग्रहण किया, उसके लिए साधुवाद। स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से यजमान पद ग्रहण करा है। ये यजमान परिवार नोएडा का पूर्व में भी गुरु पूर्णिमा पे, पूर्व में दिल्ली में और पूर्व में रुद्राक्षोत्सव में यजमान पद ग्रहण करा।
तीर्थ में भी यजमान पद ग्रहण करा और आज फिर बाबा की कृपा से यजमान पद ग्रहण करा। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शैलेश पाटिल जी संभाजी नगर से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री रमणीक लाल रायचूरा जी, रंजना जी रायचूरा जी टिकरापारा बिलासपुर से हैं, टिकरापारा बिलासपुर से, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय जयकृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीत दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से आकर आपने यजमान पद ग्रहण किया है, एक बार इस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कि अमेरिका से पधारे हैं। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से आए हैं, जिन्होंने पूर्व में भी यजमान पद ग्रहण किया था और आज भी यजमान पद ग्रहण करे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री रामकिशोर जी पूनम सिंह जी दिल्ली से यजमान पद ग्रहण किया है, उनके लिए भी साधुवाद। श्री प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंदोली संभल से हैं, जिन्होंने यजमान पद पूर्व में भी ग्रहण किया, इस बार भी पद ग्रहण किया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री हंसराज लखनपाल जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है हिमाचल प्रदेश से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद देंगे। वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने कथा कम के यजमान पद ग्रहण किया, उनके लिए साधुवाद, जोरदार ताली बजाएं। श्री सुनील गणपतराव देशमुख जी प्रणीता सुशील देशमुख जी पुणे से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री जगत सिंह फुलवती सिंह जी नेरुल मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूर्व में भी आपने यजमान पद ग्रहण किया था और आगे भी आप लोग हमेशा ऐसे ही यजमान पद के लिए तत्पर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री अवधेश दीपमाला बर्नवाल जी बनारस से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया, और श्री आकाश कुशवाहा जी इंदौर से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए साथ होकर सभी यजमान परिवार जिनके सहयोग से और जिनके अथक आनंद प्रयास से ये कथा प्रतिवर्ष पूर्ण होती है। शिव और शिव की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की धरा, जहाँ बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। सात दिन के लिए आप अपने पिता के घर आए। इस भूमि का नियम रहा है, इस भूमि से कोई खाली नहीं गया है, जो आया वो कुछ लेकर गया। एक दादाजी की गोद में अगर पोता बैठता है, उठता है, तो दादाजी का पेन लेकर जाता है। दादी की गोद में अगर पोता पोती बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दादी का भी सामान, चश्मा जो दादी के पास होता है वो लेकर चला जाता है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर चलेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों तेरे का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का। आप भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं राहों के चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है।
अब तुम अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10, 12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे, बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह।